अच्छा, हमारे लिए आप शांत बैठे रहिए। हमारे लिए आपको ताली वाली बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे घर में ही सम्मान ना मिले तो बाहर अपेक्षा हम नहीं करते। हम सही बताएं, अभी थोड़ा देर पहले पंडाल यहाँ भरा था, बगल में थी आपके, अब खाली हो गया। बड़ा अच्छा लगा। भगवान कसम मेरी आस्था भी नहीं है, जिससे 15 साल 20 साल से प्रताड़ित रहे हो उसके सम्मान में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हम देख रहे थे, बड़ा एक अजीब सा माहौल लगता है। ये बेचारा बैठा था नीतेंद्र भारत, इसने बड़ी अच्छी रचना पढ़ी थी, क्या हम गीत गाने आए हैं। तो भैया शादी के पहले लोग ऐसे ही रचनाएं पढ़ते हैं, और शादी के बाद मेरी तरह से प्रताड़ना ही पढ़ेंगे, जो मेरी गारंटी है। हम सही मतलब हम ये देख रहे हैं कि कवि सम्मेलन किस प्रकार का चल रहा है। बैठा है बगल में जितेंद्र, थोड़ा देर पहले पढ़ रहा था भगत सिंह की बाणी बोल रहा हूँ मैं, सुभाष चंद्र की बाणी बोल रहा हूँ मैं। हमें ऐसा लग रहा था कि आत्माएं कहीं प्रविष्ट तो नहीं होगी। बाणी कैसे बोल सकते हो भैया? नहीं, आप ज़्यादा परेशान ना हो। भाई साहब बड़ा तिलक लगाए बैठे हैं, उनके पीछे एक भाई साहब और बैठे। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड श्रोता होता। हमारी उसकी बात कर रहे थे, बाल झड़ गए। भगवान कसम बाल झड़ते हैं। आज आप एक चीज देखिए, जीवन में 2 प्रकार की महिलाएं व्यक्ति के सिर पे हाथ फेरती हैं। पहली तो माँ, जब जन्म होता है तो हमारी माँ हमारे सिर पे हाथ फेरती है, हमारे बाल बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब शादी हो जाती है तो पत्नी हाथ फेरती है। जब पत्नी हाथ फेरती है तो दशा कुछ ऐसी होती है। हमारे साथ अभिषेक भी बैठा है, भाई साहब भी पीछे बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। भगवान कसम ऐसा लग रहा है जैसे पूरे लौकुश नगर पे हाथ कराए। देखो, अच्छा, पत्नी पे रचनाएं लिखना चाहिए और पत्नी पे बोलना, देखो एक दिलेरी का काम है भाई साहब। जितने बहन हैं अगर एक भी बोल के दिखा दे, अगर गारंटी हो तो। और पत्नी प्रताड़ित हमें कह दिया, भगवान कसम अकेले प्रताड़ित है क्या? जेलर साहब बैठे हैं बगल में, पूछ लो। देखो ताली बजा रहे, भगवान समझो आप लोग ताली, हमें ताली वही लोग बजाएंगे जो हमारी बिरादरी के हों। हाँ, सबकी ताली की भी आवश्यकता नहीं है, सही बता रहे। अच्छा, पत्नी से डरना क्यों चाहिए? जेलर साहब आप हमारी बात का समर्थन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पत्नी कहते किसे हैं? पत्नी का तात्पर्य है जो अपने पति पे रहे तनी। वो पत्नी, हमसे ज्यादा समझदार तो अंग्रेज है। पत्नी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। वाइफ का फुल फॉर्म जानते हैं आप? WIFE। यही तो स्पेलिंग होती है जेलर साहब। इसका फुल फॉर्म होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। अगर किसी से कभी भी आपका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो निसंदेह वो पत्नी। अच्छा, पत्नी मैं आपके साथ हमें सबसे पहले अपना माइक ऊंचा करना पड़ा। हम देख रहे थे भाई साहब, अगर किसी को माइक ऊंचा करना पड़ जाए तो आप निसंदेह समझ लीजिए कि उस कवि की ऊंचता है। अच्छा, वाह। और जिसके लिए माइक नीचा हो, नीचा है। हम ऐसे हम आप शब्दों को नहीं करते। गणेश जी का मंच है, आप समझदार हैं। पत्नी की बात करी, सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को प्रणाम करता हूँ, इसके बाद अपनी काव्य यात्रा शुरू करते हैं। और जब तक आपको मजा आएगा तब तक काव्य पाठ करेंगे। अपनी पत्नी को पहले जी मेरा नमन, अपनी पत्नी को पहले जी मेरा नमन। बाद बैठी कवित्री को मेरा नमन। मंच पर बैठे कवियों की पत्नी सहित आपकी पत्नियों को मेरा नमन। चल गई एक बार फिर से। अनुशासन कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए पुलिस पे कविताएं नहीं लिखना चाहिए। मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ, हालांकि जेलर साहब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की है, यहाँ मध्य प्रदेश का हमें नहीं पता। यहाँ की पुलिस तो बड़ी अच्छी होगी, हमारे यहाँ की पुलिस भाई साहब बहुत अच्छी है। अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए, जेलर साहब 100 नंबर डायल करो, आ जाती है। 100 का नोट दे दो, चलिए।
इससे अच्छी पुलिस कहाँ की होगी, भगवान कसम। हम बड़े प्रसन्न हैं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भाई। बड़ा अच्छा लगता है। पुलिस पे कविता लिखने की सोच रहे हैं। हमने सबसे पहले पुलिस का अनुशासन जैसा हमारे यहाँ देखने को मिलता है, भाई साहब मैंने नहीं देखा कहीं मिलता। एक बार हमारे यहाँ एक दरोगा जी कहीं निकल रहे थे, सामने एक कुआं था, धोखे से उस कुएं में गिर गए। थोड़ी देर शाम का समय था, कुछ सिपाही पीछे से गश्त करने के लिए निकले। कुएं से उन्होंने आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, पुलिस का समर्पण हमने पहली बार देखा। उन्हें पता नहीं था कुएं में कौन है। उन्होंने आसपास दरवाजे खटखटाए, एक रस्सी मंगाई, रस्सी कुएं में डाली और दरोगा जी को बाहर निकाला। दरोगा जी पूरे ऊपर तक आ गए, लगभग 2 फीट आना शेष था और उस सिपाही ने देखा कि सामने दरोगा जी, तो उसने रस्सी छोड़ दी, बोला जय हिंद साहब, हम तुम्हारा प्रणाम करते हैं। हर राष्ट्रभक्ति नेता के मुकाबले देखने को मिलती है। अभी आपके यहाँ चुनाव चल रहे थे, आपने एक चीज देखी होगी कि नेताजी अभी पंचायत के चुनाव हुए होंगे, आपने देखा होगा सदन में वोटिंग करा लो, नेताजी खुद को बेच देंगे, जमीर बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, लेकिन राष्ट्र की सेवा जरूर करेंगे। ऐसे राष्ट्रभक्त नेताओं को हम प्रणाम करते हैं, सही बता रहा हूं। इसके बाद आप एक चीज देखिए, पार्टी से टिकट मांगेंगे, टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, वो नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन राष्ट्र की सेवा करके मांगेंगे। ऐसे राष्ट्रभक्त नेताओं को हम प्रणाम करते हैं, उनके लिए कविताएं नहीं लिखते। फिर जेलर साहब मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र के लिए कविताएं लिखूं। तो हमने फिर एक चीज दिमाग में आई कि आजकल पुत्र तो पैदा होने बंद हो गए, सीधे बाप जन्म लेते हैं। सही बता, हमारा एक बेटा है, 6 में पढ़ता है, वो 3 साल से 6 में पढ़ रहा है, बहुत होशियार। एक दिन स्कूल से आ रहा जो है, उसका रिजल्ट आउट होना था। आपसे बताएं जेलर साहब, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा एक अब आज शाम को रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं, जब तो अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम रिश्तेदारों के सामने ये ना कह देना कि फेल हो गए, बेइज्जती हो जाएगी। बोले फिर पापा, हमने कहा ये कोड वर्ड सेट अपन कर लेते हैं। हमने बेटे से कोड वर्ड सेट किया। हमने कहा अगर एक विषय में फेल हो जाओ तो हमारे सामने आना, कह देना जय श्री राम, हम समझ लेंगे तुम एक विषय में फेल। और अगर दो विषय में फेल हो जाओ तो जोर से कह देना जय जय सीताराम, हम समझ लेंगे तुम 2 विषय में फेल। और बेटा अगर 3 विषय में भी फेल हो तो भी घबराने की बात नहीं, तो हमारे पास आके कह देना कि बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, हम समझ लेंगे तुम 3 विषय में फेल। अब आप ठहाके के लिए तैयार रहिए। लड़का स्कूल से आता है, रिश्तेदार घर में बैठे हैं, हम भी सामने बैठे थे। लड़का आया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने से ना कह दे, गड़बड़ हो जाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा, इशारा किया कि रिजल्ट का क्या हुआ। हमारी तरफ बोले, दोनों हाथ उठा के बोला बोल सांचे दरबार की जय। हम ऐसे बेटे के बाप हैं, अब अनुमान लगा लो। तो अब तक जो कुछ हुआ तो ठीक, अगर इस बार फेल हो गए तो मुझे आज के बाद मुझे पापा ना कहना। तो बोला ठीक है पापा। स्कूल चला गया, स्कूल से लौट के आया, और जैसे स्कूल से लौट के आया तो मैंने कहा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। बोले यार प्रदीप, तेरा बाप होने का अधिकार समाप्त हो गया। अब हम किससे कविता है, बड़ी दिक्कत होती है। अब एक पत्नी बचती है भाई साहब, जिस पे हम कविता लिख सकते हैं। अगर आपका आदेश हो तो पहले एक छंद हम अपने परिचय का पढ़ दें, फिर पत्नी के लिए पढ़ें। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपके यहाँ तो अभी गीत गजल वाला बैठा है, हमारे यहाँ तो जेलर साहब समाप्त हो गए गीत। जब से 2014 में मोदी की सरकार बनी थी तो हमने एक चीज, हमने आते ही साथ दुनिया भर के ऐसे ताबड़तोड़ फैसले करे, भगवान कसम, कानून 370 हटाई, कभी जो है और ऐसी धाराएं हटाई कि इनके एक एक करके सारे मुद्दे समाप्त होते गए। ये कश्मीर पे कविताएं लिखते थे वो वाले, उनने 370 खत्म। ये राम मंदिर पे लिखने लगे, वो मुद्दा खत्म। इनने बनारस पे लिखना शुरू किया, वो भी मुद्दा खत्म। एक मुद्दा मथुरा बचा है, देखो कब तक चल रहा है। तो इनकी कहानी जो है वो खत्म कर दिया मोदी जी। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जैसे ही आए भाई साहब, आप लोग मध्य प्रदेश के हैं, बगल में उत्तर प्रदेश लगा है, जानते होंगे। गद्दी पे बैठ के सबसे पहला कानून बनाया एंटी रोमियो एक्ट, श्रृंगार खत्म। तो श्रृंगार कवियों का भविष्य अपने पास नहीं, अब एक अपन बचे हैं भाई साहब। अगर भविष्य कहीं किसी का है तो प्रदीप दिहुलिया,
हम सही बता रहे हैं। अच्छा, और पत्नी पे कविता लिखना आवश्यक है भाई साहब। ये असली कवि हम, असली हम कालिदास के वंशज, हम तुलसीदास के वंशज, हम सही बता रहे हैं भाई साहब। जितने कवि हैं ये कवि, अपन कवि अभी नहीं, अपन महाकवि होने की श्रेणी में। जितने लोग भाई साहब पत्नी से पिटे हैं महाकवि बने। देखो आप, गोस्वामी तुलसीदास पत्नी से पिटे महाकवि बने। महाकवि कालिदास पत्नी से पिटे महाकवि बने। प्रदीप दिहुलिया अब तक पिट नहीं पाए तो महाकवि नहीं बने, लेकिन मार्ग पे अग्रसर हैं। हम सही बता रहे हैं। मैं एक छंद की अनुमति चाह रहा था आपसे, इसके बाद का पाठ लंबा करेंगे। जब तक आप चाहेंगे तब तक हंसवाते रहेंगे। बादल संग मालियो दर होगा। हमारे यहाँ कौन सी चीज कहाँ शोभायमान हो रही है, अगर आपको भी ऐसा लगे तो समर्थन करिएगा। बाग संग मालियो दर होगा मुख गाली, बाग संग मालियो दर होगा मुख गाली, कभी मंचन को ताली गीत कभी ताबे से में। बाग संग मालियो दर होगा मुख गाली, कभी मंचन को ताली गीत कभी ताबे से में। घर घर वाली और भोजन को थाली, एक हस्त पुष्ट साली ससुरालियों के देश में। अरे खेत में हो जाली पर में सींचने को नाली, नेता संग हो मवाली कार काफिले की रेश में। वो खेल में हो पाली और पात डाली डाली, शुद्ध दृष्टि भोली भाली योगी बाबा के प्रदेश में। शुद्ध दृष्टि भोली भाली योगी बाबा के प्रदेश। पत्नी के लिए पढ़ना चाह रहे थे कि हम पत्नी पीड़ित गाए हैं। अगर जेलर साहब आपको भी लगे कि आपकी स्थिति ऐसी ही है तो फिर ताली आप भी बजा सकते हैं। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरे जैसी आनी मोरे घर वाले जंग संग। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरे जैसी आनी मोरे घर वाले जंग संग। भाई साहब, मैं अभी आपके यहाँ लौकुश नगर आ रहा, मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोल ठीक है। हमने कहा हमें पानी दे दो। उसने देलर साहब बड़ी बड़ी आंखें निकाली और हमसे कहा तुम हमारे पुरखे थोड़ी हो। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरे जैसी आनी मोरे घर वाले जंग सन। मैं भाई साहब उससे फिर से कहा, मैंने कहा हमें कवि सम्मेलन में जाना है, कुछ भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है, तुम कुछ बना लो। तो हम सही बता रहे हैं पाटकार साहब, उसने मुंह बना लिया। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरे जैसी आनी मोरे घर वाले जंग सन। मैंने उससे फिर से कहा, मैंने सोचा नाराज हो गई। मैंने उससे बताया, मैंने कहा लौकुश नगर आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रसन्न हुई। भाई साहब उसके भाई की ससुराल यहाँ है, प्रसन्न हुई। मैंने कहा तुम एक काम करो, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा यार एक काम करो, कुछ सुनाओ, भगवान कसम इतनी सुनाएंगे यहाँ तक नहीं भूले। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरे जैसी आनी मोरे घर वाले जंग सन। एक सन ऊके हैं अपार उत्पात वाले, रोवत गरैया ऊके नौने नैया पंग सन। रोवत गरैया ऊके नौने नैया पंग सन। कहत प्रदीप पटारी लोक लाजऊ ने, हरकत ऐसी जैसे माइकल जैक्सन। और सेक्शन ऐसे के पूरा पड़ोस संकट में ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। सेक्शन ऐसे के पूरा पड़ोस संकट में ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। एक लाइन आपकी पत्नियों के लिए, अगर आपको लगे तो आप सहयोग करिएगा। आपकी पत्नी भी ऐसे ही है, हमें पता है। हाँ, आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। भाई साहब मैं अभी एक चीज देखा, मैंने कहा माइक हमें छोटा बड़ा बार बार परेशान हो जाते हैं। हमने सोचा पत्नी माइक, हम दो लोगों से परेशान रहते हैं, एक तो पत्नी से, दूसरा माइक से। हमने तो एक दिन चिंतन किया भाई साहब, मैंने कहा पत्नी और माइक में क्या अंतर है, अगर आपको लगे तो समर्थन करिएगा। तो मुझे लगा कि पत्नी और माइक में कुछ अंतर है। पहली बात तो ये कि आप माइक के सामने जोर से भी बोल सकते हो, पत्नी के सामने नहीं, चाहे आप जेलर काहे ना हो। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। मैंने भाई साहब फिर से
एक शोध किया। मैंने कहा पत्नी और माइक में दूसरा अंतर क्या है? तो पत्नी और माइक में दूसरा अंतर है कि माइक को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हो, पत्नी को नहीं।